जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने किस तरीके से हमें उस पर रिस्पॉन्ड किया। तो मार्केट आज नीचे खुला और नीचे खुलने के बाद में एक डिप ली, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आ गया और फिर उसके बाद मतलब ये सब काम हो गया करीब 1 घंटे के अंदर अंदर। और उसके बाद मार्केट ने जो मतलब वहीं स्थिर हो गया और रुका ही रहा, कहीं पे कुछ भी नहीं दिया एक जोन में। बैंक निफ्टी भी दोनों एक जोन में बंधे हुए से नजर आए और कोई खास नहीं हुआ। काम तो कुछ करने में आज मजा नहीं आया। देखो मैं दिखा देता हूँ, दो ट्रेड ली, दोनों में एक में ये ऐसे ही मैं एग्जिट कर गया क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रही तो मजा नहीं आ रहा था। हालांकि स्टॉप लॉस था नहीं, हुआ भी नहीं था क्योंकि मैंने डिसाइड किया था लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा और करीब 100 150 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट किया था। लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। ना पुट में इंक्रीज हो रहा था ना कॉल में इंक्रीज हुआ। वो 400 के आसपास की कॉल और 400 आसपास पुट यहीं पे घूमता रहा। खैर कोई बात नहीं। कल एक बड़ा दिन है, कल के हिसाब से तैयारी करते हैं और मस्त तैयारी करते हैं। हमारे पास देखो, मेरे पास बहुत कम चांस है, मतलब बहुत फिक्स है और मैं बहुत एकदम सुलझी हुई मेरी स्ट्रेटजी है। मार्केट कहीं भी खुले, मेरी सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है। मैं ये जो बना के चल रहा हूँ वो ये है कि ये मार्केट यहाँ पे खुला और ये जो जोन है जिसके अंदर मार्केट इतनी देर से घूम रहा है, 3 दिन हो गए घूमते घूमते, अगर इस जोन से मार्केट निकलेगा किधर भी, इधर ऊपर निकले तो ये पॉइंट क्रॉस कर जाए लगभग, यानी कि 52 500 के आसपास, बहुत सेफली ट्रेड करना। जल्दी हड़बड़ी मत बचाना। कोई जरूरी नहीं 9:15 पे ही ट्रेड लेना है। कल 10:15 20 मिनट या 10:15 10:30 बजे के बाद में ट्रेड लेना, बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो 10:15 10:30 के बाद अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है 52 500 को, तो चुपचाप करके कॉल में बैठ जाना और यहां तक इसको लेके चलेंगे। यहां तक कम से कम होल्ड करना, उससे पहले एग्जिट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये है तुम्हारा 53 200। यानी कि अगर तुम यहाँ पे 52 500 पे अगर पकड़ लेते हो तो कम से कम 500 700 पॉइंट का मूवमेंट एक झटके में आ जाएगा और देख लेना बहुत जल्दी आएगी ये। तो 53 200 तक तो मैं वेट करूंगा और 53 200 के बाद भी अगर ये ब्रेक कर रहा है ऊपर, तो फिर मैं दोबारा पोजीशन बना लूंगा, लेकिन उस पोजीशन को यहाँ पे बुक कर लूंगा। मतलब जितनी ग्रीन कैंडल्स जा रही हैं वहीं तक इसको होल्ड करेंगे। जैसे ही रेड कैंडल्स बनती हैं, एक और दो, दो रेड कैंडल जैसे भी 5 5 मिनट की लगातार बनेंगी, हम उस पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ग्रीन जब तक इस क्रॉस करने के बाद जब तक ग्रीन बनती जाएगी हम बैठे रहेंगे। जैसे ही दो रेड कैंडल बनेंगे हम उसको एग्जिट कर लेंगे। सेम सिनारियो है आपका, यही चीज यही रहेगी। और इसमें मान लो निगेटिव सिनारियो देख लेते हैं। मान लो मार्केट टूटता है और टूट के किसी भी टाइम पे लगभग, वैसे तो 52 100 है लेकिन आप इसको सेफ रख लो, 52 हजार का लेवल रख लो। अगर मार्केट 52 हजार टूटता है तो ये ये मैं बता वही रहा हूँ 10:15 के बाद की बात। ओपनिंग और ओपनिंग में नहीं, 10:15 के बाद में अगर ये 52 हजार को नीचे ब्रेक करता है तो नीचे जो सपोर्ट है वो है 51 300 के आसपास, 300 350 के आसपास। तो यहां तक हमारा पहला टारगेट होगा। वही उसी तरीके से करेंगे। रेड कैंडल एक बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी और जैसे ही ग्रीन कैंडल दो कोई बनती हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। कल कोई चार्ट और ये सब कैलकुलेशन वो तो खैर मैं वैसे भी नहीं करता हूँ। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कीप इट वेरी सेफ एंड सिंपल। और बहुत आसानी से तसल्ली से बैठे रहना 10:30 बजे तक। मैं तो उठूंगा ही 10 बजे के बाद ही, क्योंकि मैं तो 3 घंटे आपसे डिले, 3.5 घंटे वैसे भी आपसे बाद में हूँ। तो मेरे तो करीब बज ही रहे होंगे 6 बजे के आसपास। तो मैं तो वही 6:30 बजे के आसपास ही उठूंगा और उसके बाद ही ट्रेड करूंगा करीब पौने 7 7 बजे अपने यहाँ के पोलैंड के पौने 7 7 बजे के आसपास से। उससे पहले तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला कोई भी। और तो फिर उसके बाद जिस तरफ भी मुझे मिलेगा उस तरफ की ट्रेड में बैठेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगी, अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो सिर्फ दो तीन चीजें हैं जो मार्क करके रख लो। अगर ऊपर जाता है तो 53 200 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है
और अगर नीचे जाता है तो 51-300 के आसपास जाके प्रॉफिट, फर्स्ट जो ट्रेड ली उसका प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद चाहे जो कुछ करना है वो करना है, चाहे इधर से फिर रिवर्सल मिले तो ले लेना, या फिर इधर से रिवर्सल मिलेगी तो लेना। मुझे जो उम्मीद लग रही, मेरा जो अपने एनालिसिस है उसके आधार पे मुझे ये लगता है कि जब 10:30 के बाद मार्केट इधर शूट अप करना चाहिए, और जब इसके नीचे अगर आ रहा हो तो एक पुट की पोजीशन भी बनती है, वो वापस हमें ले जाके कहीं ना कहीं, ये अगर अगर ये मार्केट यहाँ से घूमता है और करीब 11, 11:30 या 12 बजे के बाद अगर ये नीचे घूमता है, तो ये मान के चलो कि ये कम से कम 1,500 पॉइंट्स के आसपास नीचे आएगा फिर। ये हो सकता है, और ये बड़ी बात नहीं है, कम से कम 1,500 पॉइंट के आसपास आ सकता है। तो उस पे ध्यान रखना और समझने की कोशिश करना, देखो शायद अच्छा मूवमेंट मिले। तो दोनों तरफ के लिए ओपन रहना है, कोई ये नहीं है, बस अपने लेवल हमें पता है कि इसके ऊपर निकलेगा मेरा 10:30 के बाद, मैं इधर बैठूंगा, इधर नीचे निकलेगा मैं उधर बैठूंगा, बस इतना ही है। बाकी जो लोग निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो वो भाई लोग निफ्टी में ट्रेड करो, जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। मेरे पास निफ्टी में भी जो कॉल है वो वही है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉल है। उसमें भी मेरा रेजिस्टेंस मैं जो मान के चल रहा हूँ वो 24,840 है। तो उसमें अगर इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट 24,500 के 540 के आसपास, तो करीब करीब लगभग 400 पॉइंट के आसपास तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर ये मान लो किसी भी टाइम पे 24,660 के नीचे अगर ब्रेक करता है, या 24,450, माफ कीजिए, 24,450 के आसपास का अगर नीचे ब्रेक करता है, तो 24,200 या 24,150 तक के आगे टारगेट हमें मिल सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड करना है, बहुत आराम से संयम से बैठ के 10:30 के बाद ही ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड मत लेना, नहीं तो पैसे सारे लुट जाएंगे, और फिर आप जब अच्छी ट्रेड मिलने को होगी तब आपके पास पैसे ही नहीं बचे होंगे। तो पैसे को बचा के रखो, उम्मीद है मस्त ट्रेड करेंगे। और मैं जो ट्रेड लूंगा वो कल बता दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगेगी तो लाइक करना, अगर तुम्हें लगता है इस एनालिसिस से किसी दूसरे का भी भला हो सकता है तो उसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।